Greetings everyone. How are you all? I know you are safe. Today's my topic is fun in life. Today I will teach you EVS. बच्चों, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की रीडिंग कराई थी, फन इन लाइफ की रीडिंग कराई थी ना। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक एक्सरसाइज फिल करा रही हूँ। लुक एट द ग्रीन बोर्ड। चलिए अब आप ग्रीन बोर्ड पे देखिएगा और अपनी पेंसिल इरेजर एंड अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखिएगा ताकि आप अपनी एक्सरसाइज राइट डाउन कर सकें। तो चलिए अपनी नोटबुक एंड अपने पेंसिल इरेजर अपने हाथों में रखिएगा। चलिए बेटा, लुक एट द ग्रीन बोर्ड। ईवीएस क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको? ईवीएस चैप्टर 5 फन इन लाइफ। चैप्टर 5 फन इन लाइफ। देखिए बेटा, मेक फॉर राइट एंड, जब आपका राइट स्टेटमेंट है, देखिए मेक फॉर राइट एंड फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए जो आपका राइट स्टेटमेंट है तो आप उस पर स्माइली फेस बनाएंगे। कौन सा फेस बनाएंगे? स्माइली फेस। अगर आपका रॉन्ग है तो आप उस पर बैड फेस बनाएंगे, बैडली। ठीक है, बैड और स्माइली फेस आप यूज करेंगे इसमें आपको राइट रॉन्ग नहीं क्या लगाना है, स्माइली एंड बैड फेस। देखिए अब मैं आपको एक बार ये रीड करा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनको बताऊंगी कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। एक बार रीड करेंगे। देखिए बेटा, वी फील हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन। नेक्स्ट सेकंड है, गेम्स आर लेस देन फन। नेक्स्ट, reading story books make us slim. All leisure time activities entertain us. The games that we play at home are called outdoor games. Next, painting and drawing bring out our imagination. अब फर्स्ट रिपीट करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको ये पढ़ के बताए हैं, ये 6 हैं। कितने हैं टोटल? 6। अब हम 1-1 पढ़ेंगे, उसकी हिंदी समझेंगे और फिर उस पर स्टेटमेंट देंगे उसका कि वो रॉन्ग है या फिर वो राइट है। देखिए बेटा, वी फील हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन, यानी कि आफ्टर वी फील हैप्पी, कि वी फील हैप्पी हम महसूस करते हैं। फील मीन्स महसूस करना, हैप्पी खुश एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन जब हम मनोरंजन कर लेते हैं, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, एक गेम खेल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, रिक्रिएशन कर लेते हैं, तो हम उसके बाद कैसा महसूस करते हैं? खुश और ताज़ा। क्या हम उसके बाद अपने आप को खुश महसूस करते हैं? राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना। जब हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते और हम थोड़ा सा रिक्रिएशन कर लेते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को हैप्पी एंड फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये राइट है रॉन्ग है? राइट है, यस, गुड। तो देखिए राइट है तो इस पे हम राइट का स्टेटमेंट देंगे, यानी कि इसमें स्माइली बना देंगे। सबको दिख रही है? नेक्स्ट देखिए बेटा, गेम्स आर लेस देन फन। गेम्स आर लेस देन फन। क्या गेम्स खेलने से हमें, मतलब गेम्स जो भी हम करते हैं, क्या हमें उससे फन मीन्स मस्ती, कम मस्ती मिलती है? लेस देन फन, क्या हमें उससे कम मस्ती मिलती है? नहीं, ज़्यादा मिलती है ना। तो हम क्या करेंगे? ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। आप एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक बैड फेस बनाएंगे, ये हो गया आपका रॉन्ग। देखिए एक बार और फर्स्ट और सेकंड को एक बार रिपीट करेंगे। वी फील हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन, कि हम आफ्टर रिक्रिएशन यानी कि अपने मनोरंजन के बाद हम कैसा महसूस करते हैं? क्या हम उसके बाद हैप्पी एंड फ्रेश महसूस करते हैं? यस करते हैं। तो हमने इसलिए इसको क्या करा था? राइट करा था। नेक्स्ट, गेम्स आर लेस देन फन। क्या गेम्स से हमें लेस देन फन, कम फन मिलता है, कम मस्ती मिलती है? नो, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, रीडिंग स्टोरी बुक मेक अस स्लिम, कि रीडिंग मीन्स पढ़ना। रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या हमें कहानियों की किताबें पढ़ने से हम पतले दुबले हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं? कहानियों की किताबें पढ़ने से कोई पतले होते हैं? नहीं। किससे होते हैं? एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर होता अगर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से हम होते स्लिम, लेकिन यहाँ है रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो हम रीडिंग स्टोरी बुक्स से स्लिम नहीं होते। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसा है? रॉन्ग। तो इस पे भी हमारा कौन सा फेस बनेगा? बैडली फेस। कौन सा फेस? बैडली फेस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा,
All leisure time activities entertain us. देखिए, all leisure time activities entertain us. All means सारी, leisure time means किसे कहते हैं? फ्री टाइम को, यानी कि खाली समय को. एक्टिविटीज एंटरटेनर्स, जो खाली समय की एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, क्या वो हमें उत्साहित करती हैं? एंटरटेन करती हैं हमें उत्साहित? यस, करती हैं. फ्री टाइम में जो भी हम वर्क करते हैं तो वो हमें क्या करती हैं? हमारी एंटरटेन, हमारा उत्साह बढ़ाती हैं. तो यस, वो हमें एंटरटेन करती हैं. तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है. कैसा स्टेटमेंट है? राइट, यानी कि हमारा सही है. सही है तो हम क्या बनाएंगे? स्माइली. चलिए एक बार इन दोनों को और चेक कर लेते हैं. रीडिंग स्टोरी बुक्स मेक अस स्लिम. क्या हम रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ने से, कहानियों की किताबें पढ़ने से हम स्लिम हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं? नो. नेक्स्ट, ऑल लेजर टाइम एक्टिविटीज एंटरटेन अस. कि ऑल, जितनी भी फ्री टाइम की एक्टिविटीज होती हैं वो हमें एंटरटेन करती हैं. यस, करती हैं. तो इसीलिए हमने क्या लगाया है? राइट. नेक्स्ट देखेंगे 5 पर आगे हम. The games that we play at home are called outdoor games. The games that we play at home, जो हम घर में गेम खेलते हैं, यानी कि जो आउटडोर. देखिए ये कह रहा है The games that we play at home are called outdoor home games. जो हम ये कह रहा है कि हम जो घर में गेम्स खेलते हैं, क्या उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है? आउट. देखिए बेटा, आउट इसमें आ रहा है आउट वर्ड. आउट मीन्स क्या होता है? बाहर, है ना. डोर मीन्स दरवाजा. तो बाहर, तो ये देखिए आउटडोर से ही आपको पता चल गया ये बाहर के गेम्स है. और बाहर के गेम्स है तो वो बाहर के गेम्स हम घर में नहीं खेल सकते ना. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? रॉन्ग है कि हम घर में बाहर के गेम्स नहीं खेल सकते. तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो इस पे हम बैडली में स्माइली बनाएंगे, है ना. नेक्स्ट देखेंगे बेटा. पेंटिंग एंड ड्राइंग ब्रिंग आउट आवर इमेजिनेशन. देखिए पेंटिंग और ड्राइंग करने से, ठीक है, जो भी हम कलाकारी करते हैं, पेंटिंग एंड ड्राइंग करने से आउट आवर इमेजिनेशन, क्या हमारी कल्पनाएं जागृत होती हैं, बाहर आती हैं. आउट आवर इमेजिनेशन, हमारी जो कल्पनाएं हैं वो ब्रिंग, आने लगती है ना. यस, जब हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारी कल्पनाएं बढ़ जाती हैं. यस, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है. तो हम क्या करेंगे? इसको एक स्माइली फेस बनाएंगे. यस, गॉट इट. चलिए एक बार ये सारे रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, वी फील हैप्पी एंड फ्रेश आफ्टर रिक्रिएशन. हाँ, हम आफ्टर रिक्रिएशन मतलब कि अपने मनोरंजन के बाद हैप्पी, खुश एंड फ्रेश महसूस करते हैं. यस, राइट. नेक्स्ट, गेम्स आर लेस देन फन. कि गेम्स खेलने से हमें, कोई भी गेम खेलने से, खेल करने से हमें कम मस्ती होती है? नो. नेक्स्ट, रीडिंग स्टोरी बुक्स मेक अस स्लिम. क्या रीडिंग स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें पढ़ने से हम स्लिम हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं? नो. ऑल लेजर टाइम एक्टिविटीज एंटरटेन अस. क्या हमारी जितनी भी फ्री टाइम्स की गतिविधियां होती हैं वो हमें उत्साहित करती हैं? यस. द गेम्स दैट वी प्ले एट होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो घर में गेम्स खेले जाते हैं, क्या उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है? नो, उन्हें कहा जाता है इंडोर गेम्स. नेक्स्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग ब्रिंग आउट आवर इमेजिनेशन. पेंटिंग और ड्राइंग करने से क्या हमारी इमेजिनेशन, कल्पनाएं ब्रिंग आउट यानी कि बाहर आने लगती हैं? यस, आने लगती हैं. तो हमारा ये राइट है. चलिए जल्दी जल्दी से ये अपनी नोटबुक में या बुक में फिल कर लीजिए. अभी तो फिलहाल आप बुक में फिल कर लीजिए. अब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो ये आप नोटबुक में जब आप कर लेंगे, ठीक है, अपनी बुक में ये जल्दी. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. यानी कि आपको इसमें से चूज करने हैं करेक्ट ऑप्शन में से. ऑप्शंस दिए हुए हैं 3 उसमें से 1 चूज करना है और वो आंसर आपको देना है. ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक एक्सरसाइज करा चुकी हूँ, हाफ इसका करा चुकी हूँ, हाफ मैं आज करा रही हूँ. ठीक है, देखिए बेटा, गेम्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस फ्रेश. एंड देखिए, गेम्स कीप अस हेल्दी, गेम्स खेलने से हम हेल्दी स्वस्थ रहते हैं. एंड मेक अस फ्रेश, और मेक अस, और क्या होता है हमें महसूस कैसा होता है, और फ्रेश, ताज़ा भी रहते हैं. तो कैसे रहेंगे? एंड और क्या रहते हैं? फ्रेश एंड ताज़ा. और देखिए
गेम्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस फ्रेश एंड लेजी। क्या हम गेम्स खेलने से आलसी हो जाते हैं? ना। एक्टिव, चुस्त, है ना, या फिर डुल या फिर बेकार, क्या हो जाते हैं? चुस्त हो जाते हैं, फ्रेश, ताजा एंड एक्टिव। तो क्या आएगा? एक्टिव, ACTIVE। अब इसको पढ़ेंगे। गेम्स गेम्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस फ्रेश एंड एक्टिव। कि हम गेम्स खेलने से कैसे हम गेम्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस फ्रेश एंड एक्टिव। हेल्दी, स्वस्थ रहते हैं और ताजा हो जाते हैं और चुस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, एज वी प्ले एज लर्न टू डैश अवर टॉयज। देखिए, एज वी प्ले, जब हम खेलते हैं, एज वी प्ले, जब हम खेलते हैं, वी लर्न टू, तो हम उससे क्या सीखते हैं? लर्न में सीखना, अवर टॉयज, अपने टॉयज के प्रति हम उनसे क्या सीखते हैं? तो देखिए, शेयर, ब्रीक, डिस्ट्रीब्यूट। क्या हम शेयर मीन्स बांटना, ब्रीक मीन्स तोड़ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूट मीन्स भी बांटना है, या शेयर मीन्स भी बांटना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट मीन्स जैसे हम चॉकलेट वॉकलेट बांट लेते हैं, ऐसा है। लेकिन अब हम, हमारे पास मान लो टॉय एक है, तो हम उसको बांट थोड़ी ना सकते हैं कि एक तू ले ले और एक मैं ले लूंगी, ऐसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब चॉकलेट तो ये हमारे पास दो हैं, हम एक उसको दे देंगे, एक अपने पास रख लेंगे, तो वो तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इसमें जब हमारे घर कोई, जैसे कोई बच्चा आता है खेलने, तो हमारी मम्मी कहती है ना कि आपस में दोनों देख लेना। ठीक है, तो देख लेना तो यानी कि आपस में दोनों खेल लेना। ठीक है, लड़ाई मत करना। तो एज वी प्ले, जब आप खेलते हैं, वी लर्न टू डैश अवर टॉयज। आप उससे क्या सीखते हैं? अपने टॉयज को शेयर करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शेयर करना। SHARE, क्या सीखते हैं? अपने टॉयज को शेयर करना। देखिए बेटा, लुक एट द ग्रीन बोर्ड, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। हमने दिया था कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन करना है। नेक्स्ट देखिए, गेम्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस फ्रेश एंड एक्टिव। गेम्स खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं और हम ताजा एंड चुस्त महसूस करते हैं। नेक्स्ट, एज वी प्ले वी लर्न टू शेयर अवर टॉयज। कि हम अब जब खेलते हैं तो उससे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं अपने टॉयज को शेयर करना। क्या सीखते हैं? अपने टॉयज को शेयर करना। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक में ये फिल कर लीजिए।